बताया था कि अगर हमारे पास इक्विलिब्रिया है ए टू बी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, देन बी टू ए का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K1 हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने बताया था कि अगर इक्विलिब्रियम ए टू बी है और इस इक्विलिब्रियम को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, सपोज हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल गेट 2a चेंज टू बी। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर K1 है तो ये K1 स्क्वायर हो जाएगा। एंड थर्ड मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ए टू बी है एंड दूसरा बी टू सी है, इसका कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है। और मैं आपसे पूछूं ए टू सी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? K1 K2 K1 into K2। हाँ, तो अगर इंटरेस्टेड इक्वेशन रिमेनिंग इक्वेशन को ऐड करके आ रही है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उनके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं तो ऐड करने से बी कैंसिल हो जाएगा, ए टू सी आ जाएगा, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? K1 इंटू K2। ठीक है। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस तरीके से चेंज होता है अगर आप इक्वेशंस में इस तरीके से चेंज करते हो कि रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का मतलब डिवाइड करना एक तरीके से हो गया, सबट्रैक्ट करना होगा एक तरीके से, सॉरी। तो ये सारा मैंने बता दिया था। और फोर्थ पॉइंट क्या था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बहुत ही डिटेल से पढ़ना है। अगर मैं बात करूं यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अभी यूनिट नहीं कर सकते। नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी represented by Kp, by Kc and by Kx। क्या मीनिंग है इन टर्म्स का? ये भी सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, Kp, Kc और Kx। और भी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हमको अपने सिलेबस में मेनली Kp और Kc पढ़ना है। क्या मतलब होता है इसका? ध्यान से देखो बच्चों, कोई इक्विलिब्रियम इक्वेशन है ए टू बी, अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp लिखता हूं देन ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो जब Kp होता है तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो Kp मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर होते हैं Pb और Pa। और Kc अगर लिखना है इसका, इसी इक्विलिब्रियम का, तो C का मतलब कंसंट्रेशन, यहाँ पे P का मीनिंग है पार्शियल प्रेशर। सो आई विल राइट A एंड B इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ B एंड कंसंट्रेशन ऑफ A, जैसे कि पहले आप लिखते थे के इक्विलिब्रियम। और अगर इसी इक्विलिब्रियम का Kx लिखना है तो x का मीनिंग यहाँ पे बच्चों है मोल फ्रैक्शन। सो वी विल राइट मोल फ्रैक्शन ऑफ B अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A लाइक दिस। सो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि Kp का मतलब क्या है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को किसके फॉर्म में लिखना है? इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। एंड Kc को लिखना है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, और Kx मतलब इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। सभी बच्चों को पता है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन लिखना है इक्विलिब्रियम पे
तो जितने भी पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो यहाँ पे देखो दो टाइप के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ए और बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। अंडरस्टूड। इस तरीके से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं हम लोग। बट इस वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमें यूज नहीं करना है जनरली। थ्रू आउट द चैप्टर हमें केपी और केसी के बारे में समझना है। तो केपी केसी में रिलेशन क्या होता है, ये कब एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, कब डिफरेंट होते हैं, ये अब हमको सीखना है। Sir, Kp is equals to Kc at concentration RT raised to the power change in number of moles. ओके, वेरी गुड। तो हम करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन, देखो किसी ने अभी बोला था बहुत ज़्यादा नॉइज आ रही है। रिलेशन बिटवीन, अभी मैं बता रहा हूँ उसके बाद, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, इनके बीच में रिलेशन को समझने के लिए let us consider an equilibrium equation A plus B gas change into C gas plus D gas. This is homogeneous chemical equilibrium now, right? Yes, And sir. इसका अगर मुझे बच्चों केसी लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा केसी, Sir, C raised to the power. कंसेंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी डी into D की power D डी, वेरी गुड। कंसेंट्रेशन ऑफ A ए की पावर ए A की power A और बी की into B पावर की power बी। B. इक्वेशन 1। और अगर मुझे इसका केपी लिखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो मैं लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर स्मॉल सी पार्शियल प्रेशर ऑफ डी स्मॉल डी। बच्चों ये कंसंट्रेशन का साइड नहीं है, बस ब्रैकेट्स हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी स्मॉल, लाइक दिस। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। केसी और केपी को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम। Okay. Now tell me, you all know PV equal to nRT, ideal gas equation, right? And P equal Yes, to sir. N upon V into RT. N upon V क्या होता है बच्चों, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम लीटर में है तो N अपॉन V क्या होता है, Mole per liter. मोल पर लीटर मीन्स मोलैरिटी। यस, Yes, sir. सो P इक्वल टू मोलैरिटी कैपिटल M इंटू RT,
और मोलैरिटी का मतलब कंसंट्रेशन। जब भी कंसंट्रेशन की बात हो तो जनरली मोलैरिटी ही होता है। तो P इक्वल टू कंसंट्रेशन CRT मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ या M इंटू RT लिख सकता हूँ। इस इक्वेशन से आप क्या सीख रहे हो कि अगर हम किसी स्पीसीज के कंसंट्रेशन में R और T का मल्टीप्लाई कर दें तो जनरली वो क्या होता है, उसका प्रेशर होता है। अगर गैसेस स्पीसीज है उसमें R और T का मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट प्रेशर P। तो इसी तरीके से इस इक्विलिब्रियम में सभी गैसेस स्टेट में हैं। सो अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ A निकालना हो, प्रेशर ऑफ A निकालना हो इन द मिक्सचर, सही बच्चों पता है कि मिक्सचर में अगर एक से ज़्यादा गैसेस होती हैं तो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर जो बोला जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पार्शियल प्रेशर, है ना। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस। तो पार्शियल प्रेशर ए अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, उसकी कंसंट्रेशन इंटू RT। तो मैं कंसंट्रेशन ऐसे लिख देता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ ART। अगर मुझे पार्शियल प्रेशर B चाहिए तो आई कैन राइट कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT। पार्शियल प्रेशर C चाहिए तो कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT। एंड पार्शियल प्रेशर D क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू RT। बोलो बच्चों, इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ ये सभी वैल्यूज जो पार्शियल प्रेशर की हैं वो आप इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दीजिए। ओके, तो जब इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो मैं यहाँ से लिखता हूँ फ्रॉम सेकेंड Kp इक्वल टू, देखो बच्चों Pc के प्लेस पे क्या पुट करूंगा मैं, कंसंट्रेशन CRT। तो इसका पूरे का पावर C हो जाएगा और PD की प्लेस पे क्या पुट करूंगा, कंसंट्रेशन D की पावर D और RT की पावर D हो जाएगा जब इसको हम पुट करेंगे वहाँ पे। तो देखो ध्यान से, न्यूमरेटर में क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, Kp जब मैं लिखूंगा और Pc की वैल्यू ये पुट कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C और RT की पावर C। और जब PD के प्लेस पुट करूंगा तो कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D और RT की पावर D। तो मैं इसको लिख सकता हूँ RT की पावर C प्लस D, राइट। Yes, sir. और पावर जो होती है वो ऐड हो जाते हैं ना बेटा। इसी तरीके से PA की वैल्यू, Sir, spotlight कर लो. ओके, नाउ PA के प्लेस में मैंने क्या पुट किया, कंसंट्रेशन ऑफ A RT की पावर A। सो कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A और RT की पावर A। कंसंट्रेशन ऑफ B, PB में मैं ये पुट करूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ B RT की पावर B। तो यहाँ पे हो जाएगा RT की पावर A प्लस B, Plus B. ठीक है। और फ्रॉम फर्स्ट वी कैन सी कि इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, KC. Kc। सो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर A प्लस B को हम ऊपर ले गए बच्चों, तो ये हो जाएगा C Yes, sir. प्लस D माइनस A प्लस B, इस तरीके से। ठीक है, Yes, sir. C प्लस D क्या है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, और A प्लस B क्या है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। सो
मैं इसे लिख सकता हूँ फाइनली के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, वेयर डेल्टा एन जी इक्वल टू सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। डेल्टा एन जी की ये वैल्यू होगी। सी प्लस डी सबको पता ही है कि सी मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और डी भी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है। ए प्लस बी जो है वो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है। ये हमने पहले भी थर्मोडायनामिक्स में सीखा है। डेल्टा एन जी डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। क्या बच्चों मैं सारा ये इरेज कर सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी इज के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ये इनके बीच में रिलेशन है। अब इस रिलेशन को इक्विलिब्रियम में कैसे अप्लाई करना है वो आपको सीखना है। फर्स्ट है H2 गैस प्लस Cl2 गैस चेंज इनटू 2HCl गैस। इस इक्वेशन का डेल्टा एन जी क्या आएगा? तो प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं गैस के? 2। Sir, 2 moles. और रिएक्टर में कितने मोल्स हैं गैस के? 2। 2. तो 2 माइनस 2 कितना आ गया? 0। 0. सो के पी इक्वल टू के सी। अब डायरेक्टली इसमें के पी के सी को अप्लाई कर देंगे। आर टी की पावर 0 और किसी की पावर क्या होते हैं? 1। के पी इक्वल टू के सी। क्या मीनिंग समझे इसका कि अगर किसी इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा एन जी 0 है बच्चों, तो उसके लिए जो के पी होगा और के सी होगा वो इक्वल होंगे। के पी एंड के सी विल बी इक्वल फॉर दैट इक्विलिब्रियम if delta Ng is 0. बट अगर डेल्टा एन जी 0 नहीं है, जैसे मान लो इक्विलिब्रियम है N2 गैस प्लस 3H2 गैस चेंज इनटू 2NH3 गैस। बच्चों इसका डेल्टा एन जी क्या आएगा? -2. -2. प्रोडक्ट में Sir, 2. 2 मोल्स हैं, प्रोडक्ट में 2 मोल्स हैं एंड रिएक्टर में 3 + 1 4 मोल्स हैं। 4 moles. कितना आएगा? -2। ठीक है। सो के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर -2 हो जाएगा। Yes, sir. और वी कैन राइट के पी इक्वल टू के सी आर टी का स्क्वायर। बताइए बच्चों इसमें के पी और के सी में किसकी वैल्यू बड़ी है? अगर मैं इस फॉर दिस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम के पी Sir, KP. के पी Sir, KC. Sir, KC. Sir, KC. Sir, KC बड़ा है. ओके ओके, सुन लिया मैंने। सो थोड़ी सी मैथ्स यूज हो गई यहाँ पर। देखो के सी को जब आप आर टी से डिवाइड करते हैं तब वो के पी के बराबर हो रहा है। दैट्स वाई दैट मीन्स के सी इज ग्रेटर देन के पी। तो इसके लिए जो के सी है वो के पी से बड़ा है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि 2 4 के इक्वल कब होगा? जब इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो इसमें कौन बड़ा है? 4। 4. हाँ। सो इसके लिए डेल्टा एन जी क्या था? लेस देन 0। तो मैं कह सकता हूँ कि जब डेल्टा एन जी लेस देन 0 होता है किसी इक्विलिब्रियम के लिए, तो उसके लिए
Kc Kp से बड़ा होता है। बट ये सभी चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो खुद निकाल के। और एक लास्ट है 2SO2 गैस प्लस O2 गैस चेंज इनटू 2SO3 गैस। अगर इसके लिए डेल्टा Ng निकालना है तो क्या आएगा, सॉरी मैं इस इक्वेशन को रिवर्स करके लिखता हूँ, अदरवाइज सेम रिजल्ट आ जाएगा। 2SO3 गैस चेंज इनटू 2SO2 प्लस O2 गैस। ठीक है, क्या आएगा ये 3 माइनस 2 1। 1 सो यहाँ पर डेल्टा Ng जो है वो 0 से बड़ा है, देख सकते हो आप, प्लस बना रहा है। नाउ Kp इक्वल टू Kc RT की पावर 1। सो Kp इक्वल टू Kc RT। नाउ टेल मी विच वन इज ग्रेटर, Kp और सर Kc? केपी ओके, यू कैन सी कि हम Kc को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तब वो Kp के बराबर होता है। ठीक है, जैसे मैं 4 को 2 के बराबर करना है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स ये 2 4 से छोटा है। Kc इज लेस देन Kp। सो इस तरीके से किसी भी इक्विलिब्रियम के लिए हम डायरेक्टली Kp Kc निकाल सकते हैं। जो डेरिवेशन बताया मैंने, ये जनरली पूछते नहीं बच्चों कि कैसे ड्राइव हुआ है, सभी लोग याद रखते हैं Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng, और अगर कभी पूछ भी लिया जाता है तो यू कैन ड्राइव। ओके, सो अच्छा यूनिट क्या होगी Kp Kc की, इसमें यूनिट ऑफ Kc की बात करूँ तो यूनिट इसकी फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है कि किस तरीके का इक्विलिब्रियम है। ठीक है, जैसे बच्चों आप लिखते हो Kc, कोई इक्वेशन है A गैस से B गैस, मैं कौन सा Kc लिखूँ तो कैसे लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, राइट। यस सर। अब V की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और A की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। ये तो क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। तो मीन्स अगर डेल्टा Ng जीरो है, डेल्टा Ng जीरो है तो डायमेंशनलेस होगा, मीन्स नो यूनिट। यस या नो, बोलो। मोल पर लीटर मोल यस पर लीटर से सर। कैंसिल हो गया तो कोई यूनिट नहीं होगी। यस। बट अगर यहाँ पर मैं B 2 ले लूँ, मीन्स इक्विलिब्रियम में ये ले लूँ A से 2B। अब इसका Kc कैसे लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A। अब B की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर स्क्वायर। स्क्वायर डिवाइड बाई मोल पर लीटर। सर इसका मोल पर लीटर आ जाएगा तो यूनिट। एक मोल पर लीटर से कैंसिल हो गया, यूनिट क्या आ गई, मोल पर लीटर। सो इन जनरल हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आई थी, ये गैस है और ये भी गैस है, तो इसके लिए डेल्टा Ng की वैल्यू 1 नहीं आएगी बच्चों। यस सर। हाँ, तो मैं इन जनरल Kc की यूनिट क्या लिख सकता हूँ, Kc, देखो ध्यान से, इसमें डेल्टा Ng की वैल्यू 1 है और यहाँ पे मोल पर लीटर की पावर भी 1 है, इसकी पावर 1, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा Ng, ये इसकी यूनिट आ जाएगी। देख लो आप लोग, क्या यही नहीं आएगी यूनिट हमेशा। अगर Yes, डेल्टा sir. Ng की वैल्यू 0 है तो डायमेंशनलेस हो गया, और नहीं है तो वैल्यू पुट कर दो उसकी।
Yes, sir. इसी तरीके से अगर केपी की यूनिट चाहिए आपको, केपी की, तो आप कैसे लिखोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और कोई यूनिट नहीं होगी। यहाँ पर जब लिखोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, लेकिन बी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर प्रेशर की यूनिट में एटीएम मान लो तो एटीएम की पावर 1 आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि अगर प्रेशर को मैं एटीएम रिप्रेजेंट करूँ इन जनरल, तो एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन जी आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. इस तरीके से हमारी यूनिट भी आ गई, देखो। अगर मैं एक क्वेश्चन दूँ आपको कि किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा गया है b की पावर 2 c की पावर 3 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ a, तो बताओ इसकी इक्वेशन क्या थी? तो कैसे लिखोगे इक्वेशन? व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? A is equal to 2B plus 3C. plus 3C. ओके, जो डिनोमिनेटर में होता है वो रिएक्टेंट होता है ना, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. K2, और जो न्यूमरेटर में है वो प्रोडक्ट है, जो पावर में होता है वो सर coefficient आपकी वॉइस नहीं आ रही। कोफिशिएंट है। जो पावर में है वो कॉफिशिएंट है प्लस 3c, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ Kp and Kc in terms of amount of dissociation. Representation of Kp and Kc in terms of amount of dissociation. देखो बच्चों, इसका क्या मतलब है? एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमने कंसीडर कर ली, ए गैस से बी गैस प्लस सी गैस, टाइम टी इक्वल टू जब 0 है, टाइम टी इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है? रिएक्शन स्टार्ट अभी नहीं हुई है। नहीं हुआ। सो उस समय आपके पास केवल रिएक्टेंट के मोल्स होंगे। तो लेट के रिएक्टेंट के मोल्स हमारे पास 1 है, और इनिशियली इसको क्या मान लिया हमने? 0। जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई और मान लो इक्विलिब्रियम आ गया, तो मैं इसको बोलूँगा इक्विलिब्रियम टाइम। तो इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट के मोल कुछ डिकम्पोज होंगे और प्रोडक्ट के कुछ मोल्स बन चुके होंगे। Yes, sir. सो आई कैन राइट 1 माइनस एक्स, ये क्या बनेगा? x, और ये क्या बनेगा? x। ये हम कैसे लिख पा रहे हैं? ये रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री देख करके। ओके, ए का कोएफिशिएंट क्या है Yes, रिएक्शन sir. में? ए का कोएफिशिएंट क्या? 1। 1. 1.
और ये इसका कोफिशिएंट क्या है? इसका 1। इसे बोलते हैं स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट, राइट? स्टोकियोमेट्री, स्टोचियोमेट्री, जो भी बोलना चाहो। सो कैसे रीड करते हैं हम लोग रिएक्शन को कि ए का अगर 1 मोल डिकम्पोज होगा तो बी का 1 मोल बनेगा और सी का 1 मोल बनेगा। इस तरह से रीड करते हैं। अगर यहाँ पे 2b होता तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग? 2x। 2x। हाँ, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि Yes, इक्विलिब्रियम के sir. टोटल मोल्स क्या है? टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना आएगा ये? मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ सी, मोल्स ऑफ ए, कितना आ गया? 1 + x नहीं आएगा? टेल मी। Yes, sir. Yes, तो sir. इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट की कितने मोल्स बच गए और प्रोडक्ट के कितने मोल्स फॉर्म हो गए। इक्विलिब्रियम पे सभी के मोल्स कांस्टेंट हो जाते हैं। सो इसकी कांस्टेंट वैल्यू क्या बची? 1 - x + x + x, कितना आ गया? 1 + x। ये टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम है। कभी हमें ज़रूरत हो तो हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब इसको Kp Kc में लिखना है तो Kc कैसे लिखेंगे? वेरी सिंपल, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, विच इज इक्वल टू, नाउ कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल्स पर लीटर। ये जो 1 - x और x लिखे, ये कंसंट्रेशन लिखी है या मोल्स लिखे हुए हैं? मोल्स। Moles. कंसंट्रेशन निकालने के लिए जिस बीकर में ये इक्विलिब्रियम है उसका वॉल्यूम v मान लिया, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन। तो सबके मोल्स ये हैं, कंसंट्रेशन हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी, बी के मोल्स डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। कंसंट्रेशन ऑफ सी क्या होगा? सी के मोल्स डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या होगा? ए के मोल्स डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। सर अगर यहाँ पे 2 भी होगा इक्वेशन में तो वो भी बता दो। हाँ, मैं अभी एक नहीं बहुत सारी इक्वेशन बताऊंगा। अब अच्छा, इसके बाद इसको v से v कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा x² अपॉन 1 - x इंटू वी। बट ये इक्वेशन Yes, याद sir. करनी है क्या? इसको याद नहीं करना बेटा। ये तो एक तरीका है कैसे निकालना, क्योंकि बहुत सारी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है। तो क्या सभी के लिए हम रिप्रेजेंटेशन याद करेंगे? नो। इस कैसे निकालते हैं बस हम ये सीख रहे हैं, ठीक है। अगर इसी इक्वेशन का Kp निकालना होता है, Kp सपोज, सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ बताओ बेटा, कहाँ से रिपीट करूँ मैं इसको? यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ना? Kc इक्वल टू ब्रेकेट कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन। इसके आगे x/b वाला हाँ नाम। देखो, ओके, तो ये x/b क्या है? देखो कंसंट्रेशन ऑफ b क्या होगी? b के मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम हमने क्या मान रखा है कंटेनर का? v। जिस कंटेनर में ये गैसेस प्रेजेंट हैं उसके वॉल्यूम क्या मान लिया हमने? v है, v लीटर। तो मोलारिटी क्या होती है बेटा? मोल्स पर लीटर नहीं होती है? बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, तो देखो b के मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। कंसंट्रेशन ऑफ c कैसे लिखेंगे? c के मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। और कंसंट्रेशन ऑफ a क्या होगा? a के मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। फिर एक v से v मैंने कैंसिल कर दिया, ऐसे लिख दिया। ओके सर। हाँ, अभी और भी बताऊंगा। अब देखो Kp कैसे लिखेंगे? Kp जरा ध्यान देना, Kp एक बार में ही समझ जाना। सो Kp क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ B इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ A। नो, पार्शियल प्रेशर क्या होता है ये कौन डिफाइन करेगा मुझे? थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, इन ए मिक्सचर ऑफ सर इन अ गैसेस, gaseous मिक्सचर, यस Of a particular gas in a particular gas. yes, in a mixture of gases the pressure exerted by individual gas। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमें Kp निकालना है तो फिर टोटल प्रेशर शुड बी गिवन। तो मान लेते हैं कि इस इक्विलिब्रियम का टोटल प्रेशर Pt है, P टोटल, ठीक है। टोटल प्रेशर मतलब प्रेशर ऑफ A, प्रेशर ऑफ B, प्रेशर ऑफ C। इक्विलिब्रियम में तो तीनों गैसेस प्रेजेंट है ना,
तो इन तीनों गैस के प्रेशर का सम क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर। Yes, sir. और क्या बच्चों आपको पता है कि टोटल प्रेशर, सॉरी, जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन सॉरी पार्शियल प्रेशर, वो होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये आपने पढ़ा नहीं है स्टेट्स ऑफ मैटर में, यस या नो। मोल Sir, फ्रैक्शन पता को नहीं. मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, पार्शियल प्रेशर। आप कैसे निकालते हो पार्शियल प्रेशर बताइए। Sir, एक particular gas का pressure divided by total pressure. हाँ, तो वही तो लिखा हुआ है, पर्टिकुलर गैस का प्रेशर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर, दैट इज अ मोल फ्रैक्शन। Yes, sir. पर्टिकुलर गैस के मोल फ्रैक्शन और उसको टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई कर दो तो उसका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। क्या आपने ये इक्वेशन नहीं पढ़ी है क्या पहले। No, sir. No, sir. तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते थे आप स्टेट्स ऑफ मैटर में। सर वो चैप्टर ही नहीं पढ़ा, लेट स्कूल ज्वाइन किया था इसलिए. अच्छा अच्छा अच्छा, अदर स्टूडेंट्स में। पढ़ा है सर. हाँ, पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब इसको प्रूव करके मुझे अभी नहीं दिखाना है, बट ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि किसी गैसेस मिक्सचर में जो एक गैस के मोल फ्रैक्शन होंगे उसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। अगर हमें पार्शियल प्रेशर ए निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस मिक्सचर। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल बी फ्रैक्शन इंटू ऑफ टोटल बी प्रेशर, इनटू टोटल प्रेशर. एंड पार्शियल प्रेशर सी क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू टोटल प्रेशर, लाइक दैट। इस तरीके से हम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। सो अब मुझे बताओ कि पार्शियल प्रेशर बी निकालने के लिए मैं कैसे निकालूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर इज पी टी गिवन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी इंटू टोटल प्रेशर। ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ, सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी मोल्स ऑफ सी इंटू टोटल प्रेशर। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये, यस सर आ गया. मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर कर रहे हैं हम लोग। अब मुझे बताओ जरा, के पी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी, कितने मोल्स बी के हैं, एक्स, इक्विलिब्रियम पे बी के मोल्स एक्स है ना बच्चों, यस सर. और टोटल मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम पे, 1 प्लस एक्स, 1 plus x. 1 प्लस एक्स। और टोटल प्रेशर मैंने क्या मान लिया है, पी टी, तो पी रख दो, टोटल प्रेशर पी मान लेते हैं, पी रख दिया, ये आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ सी टोटल मोल्स इंटू पी डिवाइड बाई 1 minus 1 minus x upon 1 plus x into p. लाइक दैट। ये हो गया। बस इस तरीके से आपको पार्शियल प्रेशर निकाल के रखना है। ये रिप्रेजेंटेशन आपको याद नहीं करना है, समझना है। अब थोड़ा सा और इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो एक पी से पी कैंसिल कर दिया मैंने, 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल कर दिया। ये क्या बचा, देखो x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू पी डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, एक नीचे आ गया, और 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्या होता है,
1 माइनस एक्स का 1 स्क्वायर। minus x square. हाँ, ये केपी की वैल्यू आ गई। देखो इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। Okay, sir. ओके, सर स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा। सर आज आप कितने बजे जाओगे स्कूल? मैं, हो सकता है कि मैं नहीं जाऊं। सर 12 बजे फ्री हो? हाँ। सर 1 बजे, क्या बेटा? 1 बजे फ्री हो? 12 से 1। हाँ फ्री हूँ।